हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जिला क्रीड़ा अधिकारी 2025 का विज्ञापन जारी किया हुआ है, जिसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 28 मई 2025। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 17 जून 2025। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 17 जून 2025 और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन या फिर अगर आपको कोई परिवर्तन करना है तो उसकी तिथि है 23 जून 2025 से 2 जुलाई 2025 तक। उसके बाद आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आपको दिए हुए हैं और आपके उसमें कितनी पोस्ट आई हैं या फिर रिक्तियों की कितनी संख्या है। तो रिक्तियों का वर्णन आपको दिया गया है कि जिला क्रीड़ा अधिकारी पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 6 है। टोटल कितनी पोस्ट आई हुई है? 6 हैं। और ये रिक्तियों की संख्या को घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। पोस्ट आपकी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अब यहाँ पे देखिए, जो अनारक्षित है यानी कि जनरल कैटेगरी है, उनके लिए 4 पोस्ट आई हुई है, जिसमें से 1 महिला की है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए इसके लिए 1 पोस्ट है, जनजाति के लिए 0 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 भी पोस्ट नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे कि किस लेवल की है, वेतनमान कितना है। लेवल 7 है, जिसमें आपको 44,900 से 1,42,400 तक का वेतनमान है। उसके बाद हमें देखना है कि पद का स्वरूप क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको कंपलसरी चाहिए। फर्स्ट, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। एक खिलाड़ी के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में टीम का प्रतिनिधित्व किया होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, एनआईएस संस्था से डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष साउथर्न सेंटर बेंगलोर, भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष इंस्टेंट सेंटर कलकत्ता, भारतीय खेल प्राधिकरण त्रिवेंद्रपुरम। या फिर आप इन पॉइंट्स को भी देख सकते हैं। अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं थी आपकी, ये जो भी थी। उसके बाद अधिमानी अहर्ता। अधिमानी अहर्ता मतलब ये तुम्हारा ऑप्शनल होगा, मतलब ये नहीं भी है तो भी चल जाएगा, मतलब ऑप्शनल में होना चाहिए। या तो आपके पास ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। प्रादेशिक सेना से न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की होनी चाहिए, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर बी या सी प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी के रूप में प्रतिभाग किया होना चाहिए। आयु देखें तो न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष है। 1 जुलाई 2025 अभ्यर्थी 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए। 1 जुलाई 2025 को आपकी एज जो है वो 21 वर्ष हो जानी चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें आपकी शुल्क की बात कहें तो जो जनरल कैटेगरी के लिए शुल्क आपको दे रखा है, अनारक्षित के लिए 166.36, पिछड़े वर्ग के लिए भी यही फीस है। और आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए सेम फीस है 166.36। एससी एसटी या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 76.36, दिव्यांगों के लिए 16.36 और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण कुछ निर्देश दिए हुए हैं आपको। इसके बाद लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम बताया जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित प्रतियोगिता होगी या परीक्षा होगी, जिसमें आपको प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण और हिंदी पूछी जाएगी, जिसमें 30% सामान्य अध्ययन, 10% सामान्य बुद्धि, 40% उत्तराखंड और 20% हिंदी पूछी जाएगी। प्रश्न संख्या कुल 100 प्रश्न होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, एमसीक्यूज आएंगे, ABCD ऑप्शन। 200 मार्क्स का पेपर होगा और एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे और समय अवधि 2 घंटे की होगी, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर होगा। दूसरा प्रश्न पत्र जो है दोस्तों, उसमें खेलकूद विषय का आएगा, क्योंकि ये क्रीड़ा से संबंधित पोस्ट है, इसलिए सेकंड में आपको क्रीड़ा के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक एक प्रश्न हेतु 2 अंक दिए जाएंगे, तो 200 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का ये भी होगा। उसके बाद साक्षात्कार होगा, यानी कि इंटरव्यू, जो कि 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, आपको ये डिटेल में आपको सिलेबस दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और किसी को इसका PDF चाहिए होगा तो ईमेल में आप मैसेज कर दीजिएगा, इसका आपको PDF भी सेंड कर दिया जाएगा।
धन्यवाद।